ये वाला क्वेश्चन है, ये स्टब वाला, और इसको क्वेश्चन समझा रहा है। एक बार स्माइल करो। यस यस सर। भाई वीडियो भाई मैं भूल जाऊंगा फिर बाद में, ठीक है। सच में? हाँ यार, देखो देखो सुनो, 1 मिनट रुको। तुमने जो है ZL को स्टैंडर्डाइज कर लिया। 0.7 प्लस माइनस जे 0.95 था। अब देखो तुमने पता है सबसे पहले गलती क्या करी, तुम्हें 0.7 माइनस जे 0.95 अरे हाँ यार, नीचे करो, तुमने यहाँ क्या करा, प्लस वाला मार्क कर नीचे दिया। करो, नीचे करो। समझे बात? ये जो है कुछ 0.95 यहाँ आएगा, ये 0.95 है, और 0.7 वाला सर्कल कहाँ है, ये रहा, इस जगह होगा ये कुछ यहाँ। 0.95 और 0.7, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वो सर्कल बनेगा, यानी कि अपने को ये तो हटा ही देना है, ये वाला हटा देते हैं सर्कल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम इस सेंटर के, इसको सेंटर मान करके हमारा पॉइंट जो है वो बनाएंगे। ये पूरा हटाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर दो हम लोग कुछ इस टाइप से, ठीक है, कर दिया। हाँ थोड़ा सही उस पर रख दो भाई, पता पड़े, ठीक है। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट सर्कल है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम्हें अब क्या करना है, मैंने वो क्या बोला था कि तुम्हारा जो स्टब है ये डी और एल जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है ऊपर डेरिवेशन में, वो कुछ है। अच्छा अच्छा। तो यानी कि तुम्हारे दो पोजीशंस और लेंथ के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे, कुछ D1, L1 एंड D2, L2। तो वो दोनों ही केस मतलब हम निकाल सकते हैं कि कितना कितना डिस्टेंस और कितनी कितनी लेंथ के होंगे। वो जहाँ पर जो एल है वो इस स्टब की लेंथ है, एंड डी है वो ये डिस्टेंस है, और यही वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टब को बनाती हैं, इसको स्टब बोलते हैं, ठीक है। चलो नाउ अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो स्मिथ चार्ट है ना, इसको कंसीडर करना है एज क्या बोलते हैं, एडमिटेंस चार्ट। एडमिटेंस चार्ट मतलब अब ये जो सर्कल्स होंगे ये तुम्हारे आर को नहीं जी को रिप्रेजेंट करेंगे, जी रिप्रेजेंट करेंगे, ये कंसीडर करना तुम, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ मैं P1 नाम से, ठीक है। भाई क्या हो रखा है ये, एक सेकंड ना, अच्छा समझ गया भाई 1 मिनट रुकना। लेकिन जो हमने पहले जो, तो अब क्या होने वाला है कि अगर इधर मतलब जेड शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अच्छा पहले ये ओपन सर्किट था, लेकिन अब ये शॉर्ट सर्किट करने लग जाएंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये एडमिटेंस हो जाएगा, एडमिटेंस चार्ट बन जाएगा। बस इसलिए अब ये तुम्हारा जेड शॉर्ट सर्किट पॉइंट हो गया। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारा फाइनल गोल तो यही है कि तुम्हारा जो जेड नेट हो ना वो तुम्हारा 1 हो जाए बस, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाए। फाइनल गोल यही है, ताकि वो ZL इंटू Z0 इज इक्वल टू Z0 हो जाए, ZL Z0 के लिए, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, अब तुम्हें क्योंकि इस प्रकार की चीज करनी है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो स्टब और ये, मैं कारण बता रहा हूँ कि एडमिटेंस चार्ट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो स्टब और लोड जो है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक दूसरे पैरेलल में, इस कारण हम एडमिटेंस में वर्क कर रहे हैं। हमें जो नेट एडमिटेंस है इसकी वो तुम्हें 1 चाहिए फाइनली, जेड नेट 1 है नहीं, एडमिटेंस भी 1 ही है। तो एडमिटेंस 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे G=1 सर्कल के साथ। G=1 सर्कल कौन सा वाला, ये रहा, ये जो सर्कल है तुम्हारा पूरा, ये G=1 सर्कल है। ये इसके साथ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ये दोनों पॉइंट की जो वैल्यूज हैं ये आ जाएगी तुम्हारी, ये देखो 1.2 इधर से आ रहा है और 1 तो है ही ऑलरेडी, तो 1 इसे मैं बोल देता हूँ P3 पॉइंट, इसे बोल देता हूँ P4 पॉइंट। यहाँ लिख लेते हैं कि जो P3 है तुम्हारा वो 1 + 1.2J है, और जो P4 है वो तुम्हारा 1 - 1.2J है। ये भी -1.2 से आ रहा है ना इधर, ये इसी तरीके ये जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट 1.2 पे ही है ना, 1 + 1.2J, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब तुम क्या करोगे नेक्स्ट, हाँ तो सुनो, अब तुम्हें बताना है कि कितने डिस्टेंस पे इसको रखा जाए, डी। अब तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है ना कि ये स्टब को कितने, हाँ कितने डी डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, ये वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। इसके लिए तुम क्या करोगे, जेड क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ तो ये देखो जैसे कि इसमें अब इन्होंने किस तरीके से निकाला था, हाँ एक सेकंड रुकना, बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। हाँ तो ये क्या है, अब 1 + J 1.2 जो है वो क्या हो गया, 1 + JB1 हो गया, 1 + JB1
अरे हाँ हाँ हाँ, 1 प्लस जे बी वन ही तो है। हाँ ठीक है 1 प्लस जे 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस जे बी वन, और 1 माइनस जे 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस जे बी टू। BB2 लिखा हुआ है कुछ शायद। हाँ हाँ, बी बी टू। ये क्या है, ये मतलब एक टाइप से क्या कर रहे हो तुम, कैसे बोलूँगा मैं, हाँ ठीक है, जो फर्स्ट कन्फिग्रेशन है उसकी जो नेट, इसकी नेट यार, इम्पीडेंस नहीं, एडमिटेंस। एडमिटेंस। हाँ, इसकी जो नेट एडमिटेंस है वो क्या बन रही है अभी, अच्छा वो क्या बन जाएगी, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन के अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें तो 1 प्लस जे 1.2 हो जाएगी। खैर इतना कंफ्यूज मत हो फालतू में, तुम डायरेक्ट देख लो कि जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा वो किस तरीके से निकलेगा। ये जो तुम्हारा पॉइंट था, कहाँ गया, P4। हाँ ये P1, ये जो P1 पॉइंट था तुम्हारा, ये कितने क्या बोलते हैं, कितने लैम्डा कितने पर, हाँ लैम्डा पे था ना, तो इसके लिए एक लाइन बना दो बस। हाँ, लाइन लेकिन ड्रॉ तुम मेरी कर दो। बात सुनो, एक ऐसी डायरेक्ट लाइन कैसे बना दोगे तुम? क्यों? ये जो पॉइंट है तुम्हारा, हाँ। ये तुम्हारा ZL को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम आ चुके हो एडमिटेंस एडमिटेंस में। यहाँ पे तुम एडमिटेंस की वैल्यूज ले रहे हो, तो तुम्हें इसकी भी तो एडमिटेंस लेनी पड़ेगी। डायमीट्रिकली अपोजिट लो फिर हाँ, इसका तो भी। इसका जो है हरा रंग लो, डायमेट्रिकली हरा रंग लो। अच्छा हाँ, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बनाओ। हाँ। उससे तुम्हारा कहाँ है ये, यही है ना 1? नहीं ये नहीं है। 1 कौन सा पॉइंट था? लाइन ड्रॉ नहीं होती इसमें। ये ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक, बहुत सही, बहुत सुंदर। थोड़ी सी इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो बस। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या? हाँ, वहाँ वो लैम्डा निकालने के लिए, अच्छा ओके। है ना, एक्सटेंड कर दो इसको बस, बस एकदम सही। इसको थोड़ा सा इधर, इसको क्या थोड़ा सा लगा देते सही से। कोई दिक्कत नहीं, कोई। हाँ ठीक है। ये लो, प्लेस और कर दो इसे, ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक ओके, डन डन। तो ये जो है, अब ये किस जगह पे इसको हम्म क्या कहते हैं, कट करने वाला है। तो एक्चुअली में ना, ये इसे कट करेगा तुम्हारा। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, आप तुम्हें जो डिस्टेंस निकालना है, देखो तुम्हें ये, अब ये डी डिस्टेंस निकालना है, तुम लोड से किस तरफ जा रहे हो, जनरेटर की तरफ जा रहे हो तरफ जा रहे ना, हो। तो तुम्हें इसमें कौन सी सर्कल मूव करना होगा, टुवर्ड्स द जनरेटर सर्कल, Clockwise। हाँ क्लॉकवाइज। तो इसमें टुवर्ड्स द जनरेटर सर्कल पे वैल्यूज को जनरेटर मतलब क्लॉकवाइज, जनरेटर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। एक सेकंड रुकिए हम। तो देखो, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, कितनी वैल्यू आ रही है ये आ रही है ना कुछ पॉइंट हाँ, और 1 टू लैम्डा। अरे और एक चीज़ और सुनो, ये पॉइंट P3 की भी तो निकालेंगे, कैसे निकाल, लगा दूँ इसे। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया यार। तो अब तुम्हें क्या करना है, कोई सॉरी, हाँ ये P3 पॉइंट जो है, मतलब तुम क्या कर रहे हो, इतने डी डिस्टेंस पे जाओगे ना जब, तो क्या होगा कि तुम्हारी जो एडमिटेंस हो जाएगी, नेट एडमिटेंस जो हो जाएगी दोनों की, वो कुछ इतनी बन जाएगी, 1 प्लस 1.2 जे समथिंग इतनी बन जाएगी। ठीक है। अगर तुम इस P3 पॉइंट पर, इस P3 पॉइंट को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगा दो। अब वो डिस्टेंस तुम्हें निकालना है कितना है। हाँ। तो तुम देखो कि जो तुम्हारा लोड है, ये जो ZL है, वो कितने लैम्डा पर है, YL। तो देखो YL जो है, ये ZL था तुम्हारा, यहाँ से YL पॉइंट तो तुम्हारा ये रहा, ये कितने लैम्डा पर एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा, ये यहाँ पे, क्योंकि देखो टुवर्ड्स दी वेवलेंथ टुवर्ड्स दी जनरेटर वाला कर्व यही है। हाँ। ये कितना है तुम्हारा 0.11 लैम्डा है, देखो 0.11 ही है ये ना, हाँ। तो 0. टुवर्ड्स दी जनरेटर जाओ, टुवर्ड जनरेटर जा रहे हैं, तो फिर लोगे तुम ऊपर वाली, टुवर्ड्स दी लोड में नीचे वाली वैल्यू ली जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। अब सुनना मेरी बात। हाँ। अब तुम क्या करोगे, इसी तरीके से ये P3 पॉइंट जो है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ 0.169 ऐसे कुछ है। 0.17 ठीक है। और इन्होंने कितनी ली है, एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते ना, इन्होंने ली 0.168, थोड़ा सा अपना वो हो गया होगा हाँ ठीक है। क्योंकि इधर आता हल वो कोई हाँ दिक्कत ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है ठीक तो ये 0.1 अच्छे से बनाओगे ना 168 स्केल वगैरह लैम्डा से, तो सही से हो जाएगा। है। इंटीग्रेट लैम्डा लिखो। तो जो डिस्टेंस बिटवीन देम है कैसे निकलेगा, सिंपल है, 0.168 माइनस कर दो। D1 आ जाएगा। अच्छा। 0.11 लैम्डा। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, 0.05 दिस इज अमेजिंग, 0.058 लैम्डा। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। D1 आ गया, ठीक है। तुम्हारा D1 डिस्टेंस आ चुका है। और D2 ऐसे आ जाएगा का चेक, देन यहाँ से D1 कैसे आएगा, हाँ यही सेम बिल्कुल, यहाँ से तुमने P4 ओए सॉरी तुमने ये P4 को एक्सटेंड कर बहुत दिया। सुंदर।
तो मैं मैगी की पार्टी दूंगा मैं। कब? समझ में आ गया अच्छे से। कब दूंगा भाई, जब समय आने पे दूंगा। समय आने पे चलो ठीक है, बाद में दे देना। हाँ ये देखो, ये कितना है, 0.332 लैम्डा है ये। ये तुम्हारा D2 निकाल सकते हो, मतलब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब तुम इस डिस्टेंस पे भी रख सकते हो और उतनी डिस्टेंस पे भी रख सकते हो। हाँ, तो ये कितना आएगा आप देखो, इसके लिए भी तुम क्या करोगे, 0.332 लैम्डा 332 लैम्डा माइनस 0.11 लैम्डा कितना आ रहा है, 0.332 0.23 लैम्डा जो भी आ रहा है, वो हाँ 222 लैम्डा 222 लैम्डा जो भी है 2 लैम्डा, ठीक है 0.222 लैम्डा तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है। मतलब तुम इस स्टब को इन दो डिस्टेंसेस पे रख सकते हो, ये कुछ D1 और D2 पे। ठीक है। अब D1 पे जब रखोगे तो L1 कुछ अलग होगा, L1 कुछ अलग D2 होगा, पे रखोगे तो L2 कुछ अलग होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मजेदार बात, जब तुमने D1 पे रखा, तुम्हारा जो y नेट था अभी वो क्या हो गया था, 1 प्लस कितना था, 1 प्लस 0.2 जे था, कितना था, 1 प्लस 1.2 था या 0.2 था, 1 प्लस 1.2 जे था। हाँ 1 प्लस 1 ये, हाँ 1 प्लस 1.2 जे था, 1 प्लस 1.2 जे ये वाई नेट है अभी तक के लिए। अच्छा। जब हमने उसकी लेंथ अभी डिसाइड नहीं करी है। अब हम जब लेंथ डिसाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि उसकी जो लेंथ हो उसके कारण जो वाई स्टब हो वो कितना हो, -1.2 जे हो, ताकि क्या हो, जब ये दोनों आपस में जुड़े तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, और फिर जो वाई फाइनल हो वो तुम्हारा कितना आ जाए, ओनली 1 बचे। बात समझे, जिससे फिर तुम्हारा जेड फाइनल जो होगा वो 1 हो जाएगा, और इससे फिर तुम्हारा जो जेड नेट जो होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 आर नोट के इक्वल हो जाएगा। जब तुम कैपिटल वो निकालोगे ना तो ये स्मॉल जेड फाइनल नॉर्मलाइज करने के बाद, समझ रहे हो, नॉर्मलाइज करने के बाद इसे स्मॉल वाई लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो तुम्हें वाई स्टब -1.2, ये जो वाई नेट है ये क्या था, मतलब वाई नेट यानी कि जब तुमने इस स्टब को यहाँ लगा दिया, हाँ इस जगह रखा तुमने, तो ये जो तुम्हारा पूरा ये वाला जो एरिया है इसकी कितनी इम्पीडेंस है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, हाँ अरे यार ये, हाँ ठीक है, ड्रॉ मत करो। हाँ अब ये जो है ये चीज, इसकी इम्पीडेंस तुम्हें बनानी है खुद से। हाँ सॉरी, अपन अभी एडमिटेंस बना रहे हैं, इम्पीडेंस नहीं बोल रहा हूँ, बार बार गलती कर रहा हूँ, एडमिटेंस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन बात हो रही है। सही बात। तो एडमिटेंस हमें बनानी है -1.2 जे। कैसे बनाओगे, सिंपल है, ये तुम्हारा एडमिटेंस सर्कल, इसमें देखो -1.2 जे किस जगह पे लाई कर रहा है। मैं कुछ ऑरेंज कलर से ले लेता हूँ, ब्लैक भी सही दिखेगा। -1.2 जे नीचे की तरफ होगा, ये रहा 1.2, ये है -1.2 जे, यही है। इससे तुम इसकी लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट रहा, यहाँ से मैच करो, मैच करा, ये आ गया। अब देखो, तुम्हें जब इसकी लेंथ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, तुम्हें इस कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करना होगा, ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तभी तो इसकी लेंथ डिसाइड होगी। हाँ। इस स्टब की लेंथ डिसाइड करने के लिए इस पॉइंट पर जो तुम्हारी जेड होगा और इस पॉइंट पर जो तुम्हारा जेड होगा वही तो ट्रेवर्स होगा। इस पॉइंट पर जेड क्या होगा जब तुम यहाँ आ जाओगे, ये दोनों पॉइंट्स को जब जस्ट इधर ले आओगे तो ये तो शॉर्ट सर्किट ही हो गया एक टाइप से। तो यानी ये जो जेड है ये क्या होगा, तुम्हारा जेड एस सी होगा, और ये जेड जो है वो तुम्हारा कैसे निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू जो तुम्हारा वाई आया था, स्मॉल y3, समझ रहे हो। तो यानी कि तुम्हारा स्मॉल जेड, हाँ ये स्मॉल जेड तुमने निकाला वो कितना आया तुम्हारा, -0.12। अभी यार निकाला था ना y3 का। एक मिनट, ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आई है, एक बार बताना। देखो तुम्हारा जो y3 था वो कितना आया था तुम्हारा, इसके करस्पॉन्डिंग कितना आया था, -1.2 जे, तभी तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। ठीक है। तो y3 जो है ये क्या बोलते हैं यार, ये जेड को लिख दिया, y लिखना है, वाई है वो, और YSC बोलो, YSC नहीं ZSC बोलो, इसे तो ZSC बोलो, क्योंकि इम्पीडेंस शॉर्ट होगा, एडमिटेंस फुल होगा, समझ रहे हो। ठीक है। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, यहाँ पर तुम जाओगे तो भाई इम्पीडेंस जो 0 ही हो जाएगा ना, जब दोनों पॉइंट एकदम बिल्कुल डिस्टेंस इतना सा कर दिया, एकदम 0 कर दिया, कुछ है ही नहीं वहाँ, शॉर्ट ही तो हो गया। अगर इसको ही सीधा यहाँ रख दोगे तो शॉर्ट ही हो गया ना एक टाइप से, वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना वो, इस कारण से। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेंथ नापना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है ZSC के करस्पॉन्डिंग, और ये जो y3 है इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा, वो एक बार बता दो। अब देखो y3 -1.2 था, ये रहा -1.2, इसके करस्पॉन्डिंग कितना लैम्डा है ये पॉइंट से देखो, और तुम मूव टुवर्ड्स द जनरेटर ही कर रहे हो अभी भी।
क्योंकि जब तुम यहाँ से इधर जाओगे तो टुवर्ड द जनरेटर ही जा रहे हो। हाँ हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, कितना लैम्डा ये हो जाएगा ये तुम्हारा 0.36 लैम्डा नहीं टुवर्ड्स दी, हाँ हाँ सही बोल है ना, 0.36 लैम्डा हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं एक सेकंड, कितनी ली थी इन्होंने। कितनी ले रखी है, हाँ ये रहा हाँ 0.361 0.361 सही है, 0.361 लैम्डा ये। ठीक है, अब जेड शॉर्ट सर्किट पॉइंट क्या है, ये रहा। यहाँ से चल जाओ इधर, ये तो एग्जैक्ट दिख ही रहा है कितना है, 0.25 लैम्डा। सिंपल हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना हो जाएगा तुम्हारा एल लेंथ जो आ जाएगी L1 वो कितनी आ जाएगी 0.361 ना, टुवर्ड द जनरेटर मूव कर रहा है तो इसमें से इसको घटाओगे ना। अच्छा ठीक है। अरे यार क्यों घटाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते तुम। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, फाइनल इनिशियल करेंगे। हाँ मत बोलो, समझो। हाँ तो तुम भाई रहने दो। तो 0.361 में से उसको घटाएंगे। मैं देख रहा था ऐसे वो तो। वाह, तो 0.361 लैम्डा टुवर्ड द जनरेटर फाइनल माइनस इनिशियल वही तो 0.361 माइनस 0.250 लैम्डा जो भी आ रहा हो 0.111 लैम्डा। ठीक है। ये आ गई तुम्हें लेंथ 1। यानी कि तुम इतने लेंथ के स्टब को अगर इतने डिस्टेंस पे लगा दो तो तुम्हारा जो जेड नेट होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा जेड नोट के इक्वल हो जाएगा, इम्पीडेंस मैच हो जाएगा। L2 निकाल लेते हैं। L2 के लिए जो P4 पॉइंट है वो 1 माइनस 1.2 जे है, तो तुम इसके करस्पॉन्डिंग जो Y4 निकालोगे कितना आएगा, प्लस 1.2 जे आएगा। 1 प्लस 1.2 जे पॉइंट मार्क करो, ये रहा प्लस 1.2 जे पॉइंट, सॉरी इस जगह होगा एग्जैक्टली। यहाँ से तुम्हें एक ये बनाओगे, ये बनाया तुमने, ये बन गया, कितना आ रहा है 0.139 लैम्डा आ रहा है। इस 0.139 लैम्डा और इस पॉइंट के बीच का है वो ले लो फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो 0.25 लैम्डा माइनस 0.139 लैम्डा। सही है, एकदम सही है। होना तो यही चाहिए ना, यही होना चाहिए। चला लो वीडियो। हाँ फाइनल माइनस इनिशियल से मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से इधर मूव कर रहे हो ऐसे, तो तुम्हारे लिए ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। और ZSC जो है वो इनिशियल पॉइंट है। और तुम्हें मूव करना है टूवर्ड्स द जनरेटर। यानी कि यहाँ पर जब तुम देखोगे ना ये, तो ZSC जो है वो तुम्हारा क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल होगा फाइनल पॉइंट होगा, ये इनिशियल होगा। अच्छा, फिर तुम टुवर्ड द जनरेटर मूव करोगे और मूव करके पहुंचोगे फाइनल पॉइंट पे, जो कि अभी इस केस में क्या है 0.139 लैम्डा, ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट है, समझ रहे हो। अच्छा, हमेशा ऐसे, तो इतना पूरा तुम्हें घूमना पड़ेगा तब वो लेंथ आएगी। मतलब ZSC हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा और बाकी के ये फाइनल पॉइंट होंगे। इसी तरीके से जब तुम ये लोड के केस में निकाल रहे थे, तब तुम्हारा ZL वाला हमेशा इनिशियल पॉइंट है, हाँ, वो वाला फाइनल पॉइंट है। यहाँ पर ZSC इनिशियल पॉइंट है। हाँ, और तुम मूव किधर कर रहे हो, जनरेटर की तरफ मूव कर रहे हो, इसलिए तुम क्या करोगे, क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे, भले तुम्हें कितना ही ट्रेवल करना पड़े। तो इसमें तुम्हें कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है ये देखो, तो इसमें एक्चुअली में पता है क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा ये कितना होगा 0.139 लैम्डा माइनस 0.25 लैम्डा। अभी तो छोटा है, इससे नेगेटिव आ जाएगा, कुछ नहीं करना होता। अरे नहीं, अच्छा 0.5 लैम्डा प्लस कर दो, तो 0.539 हो गया। माइनस 0.25 लैम्डा निकाल दो, 9 0.6 होगा यहाँ पे, 2 यहाँ 6 होगा। हाँ 0.639, तो ये 0.389 लैम्डा हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा L2। हाँ, तो बस ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। या तो तुम ये L1 ये लो और ये इतने डिस्टेंस पे लगा दो इतनी लेंथ की, या फिर इतने डिस्टेंस पे इतने लेंथ का स्टब लगा दो। एक बार ये इनिशियल फाइनल पॉइंट का यहाँ पर कंक्लूजन यही आया कि यहाँ पर ZSC ये इनिशियल होगा एंड बाकी के ये दोनों फाइनल होंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल के डायरेक्शन में मूव करना है, टुवर्ड द जनरेटर डायरेक्शन ये रहा, इस तरफ ऐसे टुवर्ड्स द जनरेटर। हाँ, ये लिखा हुआ है वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर। हाँ, तो इसके लिए हम ऐसे मूव करेंगे। समझे। और दिख भी रहा है ना, क्योंकि हम जब यहाँ से इधर जा रहे हैं, हाँ नहीं सही तो बात, वो जनरेटर की तरफ भी तो मूव हो रहे हैं। सही बात है। सेम इधर भी जब इधर जाते तो जनरेटर की तरफ मूव कर रहे हैं।
बस यही है, कम तो 1 ही हो जाएगा ना। हाँ, जी इक्वल टू 1 पे तो रियल पार्ट 1 ही होता है ना हमेशा। तो जब इसके इंटरसेक्शन इससे लोगे तो रियल पार्ट तो 1 हो गया, और कुछ कुछ इमेजिनरी पार्ट्स होंगे करस्पॉन्डिंग। हाँ, तो P3 P4 इस तरह आए। हमने पहले ये सिंपल अपना सर्कल ड्रॉ किया, एंड जहाँ भी ये G इज इक्वल टू 1 सर्कल जो ये वाला है, इसको जहाँ भी उसने इंटरसेक्ट किया वो P3 हो गया, वो P4 हो गया। तो इस तरह से ये ऐसे आ गए। एंड यहाँ सिंस रियल पार्ट तो 1 ही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर इसके बाद हमने ये देखा कि इसमें हमें क्या करना है phi3 ताकि ये इमेजिनरी जीरो हो जाए। तो वो -1.2 हो गया, उसे हमने मार्क करा, -1.2 हमने यहाँ मार्क किया। कहाँ, ये रहा -1.2 यहाँ मार्क किया। लेकिन सिंस ये जो चार्ट है जहाँ पर हमने मार्क किया है, ये तो इम्पिडेंस के लिए बना हुआ था, लेकिन हम काम कर रहे हैं एडमिटेंस में, तो हमने इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया। क्यों लेंगे? अच्छा, अब नहीं लेंगे। हाँ सॉरी, अब नहीं लेंगे। हाँ, अब नहीं लेंगे। इसी को लेंगे, कोई डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट नहीं लेना, इसी से हो जाएगा ये माइनस ये। सिंपल बस ध्यान ये रखना है कि पहले जो ZSC यहाँ हुआ करता था, क्योंकि 0 यहाँ होता है, वो अब यहाँ अरे ZSC यहाँ पे हो गया। सॉरी, मैं इस बात को ही भूल गया था। कर दिया ना इधर, तो अब हाँ इधर लेने की सॉरी, मैं इस बात को भूल गया था। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो इसमें चार्ट है, ये समय एडमिटेंस चार्ट ही है और कुछ नहीं है, एडमिटेंस चार्ट है। एडमिटेंस चार्ट समझ। हाँ, क्योंकि हमने ZSC को यहाँ पे ले लिया ना, ZSC तो यहाँ पर होता था, लेकिन एडमिटेंस था हमने यहाँ पर ले लिया, तो इस तरह से ही ऐसे हो गया। ओके, फाइनल कास्टिंग के लिए बाय बाय। बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।